संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, यानी यदि अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और री आए तो उसको गुण यानी क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। अ अथवा आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ री आए तो अर हो जाएगा, और यदि अ या आ के बाद री आए तो अल हो जाएगा। जैसे अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। सुर धन इंद्र। सुर इस शब्द के अंत में क्या है? र में क्या मिला हुआ है? ह्रस्व अ। और उसके बाद क्या आ रहा है? ई। अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए, और बन जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार महाधन ईश। महा के अंत में क्या है? आ, और ईश के प्रारंभ में क्या है? दीर्घ ई। आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए, और हो जाएगा महेश। परम धन ईश्वर। परम के अंत में क्या है? ह्रस्व अ है, और ईश्वर के प्रारंभ में क्या है? दीर्घ ई। अ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? ए, और बन जाएगा परमेश्वर। तो इस प्रकार अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के आने पर दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। दूसरा है अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ उ या उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। जैसे पर धन उपकार। पर के अंत में क्या है? ह्रस्व अ है, और उपकार के प्रारंभ में क्या है? उ है। और कह रहे हैं कि अ के बाद यदि उ आए तो अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और बन जाएगा परोपकार। इसी प्रकार महाधन उत्सव। महा के अंत में क्या है? दीर्घ आ है, और उत्सव में ह्रस्व उ है। आ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, और बन जाएगा महोत्सव। इसी प्रकार सूर्य धन उदय। सूर्य के अंत में क्या है? ह्रस्व अ है, और उदय में ह्रस्व उ है। अ और उ मिलकर के ओ बन गया, और हो गया सर्वोदय। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे देव धन ऋषि। देव के अंत में क्या है? ह्रस्व अ है, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है? री है। अ और री मिलकर के अर हो गया, और बन गया देवर्षि। इसी प्रकार सप्त धन ऋषि। सप्त के अंत में ह्रस्व अ है, और री। अ और री मिलकर के अर बन गया, और हो गया सप्तर्षि। इसी प्रकार महाधन ऋषि। आ और री मिलकर के अर हो गया, और बन गया महर्षि। अ या आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। जैसे तव धन ऋकार। तव के अंत में अ है, और ऋकार के प्रारंभ में री है।
तो ह्रस्व अ और री मिलकर के अल हो गया और बन गया तवल्लकार। मम धन ऋकार। मम के अंत में ह्रस्व अ है और ऋकार के प्रारंभ में री है। अ और री मिलकर के अल हो गया और बन गया ममल्लकार। तो इस प्रकार गुण संधि में अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आए तो ए, अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ आए तो ओ, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आए तो अर और अ या आ के बाद री आए तो अल हो जाता है।